नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का टॉपिक है दो रेक्टिफायर डायोड। ज़्यादातर इस तरह का हैवी पावर सप्लाई में दो रेक्टिफायर डायोड लगाया जाता है। आखिर इस तरह का दो रेक्टिफायर डायोड पावर सप्लाई में क्यों लगाया जाता है, चलिए देखें। दोस्तों, इस सॉकेट से AC 220 वोल्ट इस पावर सप्लाई में इनपुट होता है। फिर इस AC वोल्ट को इस तरह का दो रेक्टिफायर डायोड से DC बनाया जाता है और इस DC को कैसे बनाया जाता है हम आगे देखेंगे। उसके बाद उस DC वोल्टेज को इस फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर किया जाता है। उसके बाद PFC चॉक कॉइल में इनपुट होता है। इस PFC चॉक कॉइल से ही बाकी पावर सप्लाई को वोल्टेज मिलता है। जैसे कि ये एक पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बनाता है। और ये भी एक पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट बनाता है। और यहाँ जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, ये एक इंडक्टर कॉइल है जिसे बैकलाइट के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक इंडक्टर कॉइल है, इसे भी बैकलाइट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है इस टीवी का बैकलाइट सॉकेट, यहीं से बैकलाइट को वोल्टेज मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस डायोड का कनेक्शन को देखें, जिस कनेक्शन को करके इस पावर सप्लाई में DC 220 वोल्ट इनपुट किया जाता है। फिर उस DC 220 वोल्ट को एक फिल्टर कैपेसिटर में डाल के DC 300 वोल्ट बनाया जाता है। इस तरह का हैवी पावर सप्लाई में DC 300 वोल्ट कम ना हो, इसलिए दो रेक्टिफायर डायोड लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इस तरह का सॉकेट से AC 220 वोल्ट पावर सप्लाई में इनपुट किया जाता है। उसके बाद इस AC वोल्ट का कोई एक सप्लाई को फ्यूज़ के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह का फ्यूज़ तकरीबन 3 से 5 एम्पियर का होता है और ये ज़्यादातर बड़ा साइज का होता है। उसके बाद AC वोल्ट का दूसरे सप्लाई को एक NTC के थ्रू लाइन फिल्टर कॉइल में इनपुट किया जाता है। ये NTC इनपुट झटके को रोकता है। और यहाँ है एक लाइन फिल्टर कॉइल। इस लाइन फिल्टर कॉइल का दूसरा कॉइल में फ्यूज से आया हुआ AC सप्लाई को एक दूसरा NTC से गुजारा जाता है। इस लाइन फिल्टर कॉइल में दो कॉइल होता है, एक तो ये कॉइल है और दूसरा ये कॉइल। इस लाइन फिल्टर कॉइल से AC वोल्ट गुजारने के बाद एक दूसरा लाइन फिल्टर कॉइल में इनपुट किया जाता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक लाइन फिल्टर कॉइल है। इस लाइन फिल्टर कॉइल में भी दो कॉइल होता है। इन दोनों कॉइलों में फिर से AC 220 वोल्ट इनपुट होकर आउटपुट होता है। यही दो वोल्टेज दो रेक्टिफायर डायोड में इनपुट होता है। दो रेक्टिफायर डायोड से एक रेक्टिफायर में यहाँ से AC वोल्टेज इनपुट होता है। ये जो दो टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये दो में से एक डायोड का है। यहीं पे AC 220 वोल्ट का फेस या न्यूट्रल इनपुट होता है। और फिर इस डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से DC पॉजिटिव 220 वोल्ट आउटपुट होता है और निगेटिव टर्मिनल से DC निगेटिव 220 वोल्ट आउटपुट होता है। और ठीक इसी तरह से जैसे कि इस डायोड से पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज आउटपुट हुआ है, वैसे ही ठीक इसी तरह दूसरा रेक्टिफायर डायोड में भी एक जंपर होके AC 220 वोल्ट इनपुट हुआ है। इस डायोड का भी दो टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है और फिर पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव वोल्टेज आउटपुट हुआ है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से दो डायोड का दो निगेटिव टर्मिनल से दो DC निगेटिव वोल्टेज आउटपुट होता है और दो डायोड का दो पॉजिटिव टर्मिनल से DC पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट होता है, जो कि एक ही सप्लाई के लिए होता है। इस तरह का एक सप्लाई के लिए दो डायोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई पावर सप्लाई का लोड ज़्यादा होता है और उस लोड को एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड संभाल नहीं पाता है। अगर इस तरह का पावर सप्लाई में सिर्फ एक रेक्टिफायर डायोड होगा, तब वो रेक्टिफायर डायोड जल्दी गर्म होगा और जल्दी ख़राब भी होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।